ओम साई राम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको पता है कि आपके घर पे साईं बाबा हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो किस तरह से आप जानकारी कर सकते हैं कि हमारे घर पे साईं बाबा रहते हैं या नहीं रह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि साईं बाबा की कृपा आपके घर पे है? अगर हाँ, तो इन 9 संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं कि साईं बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। तो पहला संकेत है, पहला संकेत है, क्या अगर आपके घर पे अचानक से कभी फूलों की खुशबू हो जाए, अगरबत्ती की खुशबू आने लगे, धूप की खुशबू आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि साईं बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। और दूसरा संकेत है, अगर आपको बार बार कोई भी आपको मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है साईं बाबा हैं नहीं, साईं बाबा मदद नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करें और ध्यान लगाएं साईं बाबा का। बार बार अगर आपके मन में साईं बाबा का ध्यान आ रहा है, हे साईं बाबा क्या हो रहा है, साईं बाबा कैसे हो रहा, तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि साईं बाबा आपके घर पे ही हैं, आपके मन में है, मतलब साईं बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा हो वो तुरंत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि साईं बाबा की कृपा बनी हुई है। और तीसरा संकेत है, अगर आपको बार बार कहीं भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपकी बार बार साईं बाबा की फोटो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, या उनकी मूर्ति दिख रही है, उनका बार बार कहीं भी नाम दिख रहा है, हम बाहर जा रहे हैं तो हमको गेट पे मिल गया, या रास्ते में है, आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है कि साईं बाबा लगता है हमारे साथ नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर आपको अचानक से उनका नाम मिल जाए, किसी की कार में उनकी फोटो मिल जाए, या इस तरह का कहीं भी साईं बाबा की मूर्ति मिल जाए, मंदिर अचानक से मिल जाए, तो सोचिए कि साईं बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। चौथा संकेत है, अगर गुरुवार के दिन अचानक से आपके घर पे कोई अतिथि आ जाए, या कोई गरीब खाना खाने आ जाए, तो समझ लीजिए कि आप पर साईं बाबा की कृपा बनी हुई है। पांचवा संकेत है, पांचवा संकेत है, अगर कोई गरीब या कुत्ता, कोई जानवर, कोई जरूरतमंद अचानक से आपके घर पे आ जाता है, हो सकता है आपके पास खाना ना पड़ा हो, आपके पास उसे देने के लिए कुछ ना हो जाए, और अचानक से आपके घर पे वो आ जाता है, कोई जानवर हो गया, कुत्ता हो गया, या कोई अचानक से जरूरतमंद जिसे आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये हमसे मांगने आ सकता है, वो इंसान आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि साईं बाबा की कृपा है आप पर, तभी वो आपके लिए आ रहा है, तो आपको उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। आपके पास खाना नहीं तो कुछ बिस्किट है, जो भी है आपके पास, उसे कुछ ना कुछ खिलाने लायक अगर है आपके पास, उसको खिलाने को ला के दे। नहीं तो एक दो रोटी बनाते टाइम नहीं लगता, दो रोटी बना के दें, या पास में दुकान होगी बिस्किट ला के दे दें, जो भी खाने का सामान हो, फल हो, कुछ भी उसको ला के जरूरतमंद को जरूर दें। साईं बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और छठवां संकेत है, और कोई काम जो आपको असंभव लग रहा हो, बहुत ही मुसीबत में लग रहा हो कि आपका ये काम नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी साईं बाबा पे कृपा है। और आप कहीं आते जाते आपके मन में अगर साईं बाबा का ध्यान रहा है, इसी वजह से आपका बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपका वो काम हो गया है। आठवां उपाय है, सातवां उपाय है, अगर पूजा की थाली पे शायद ना हवा चल रही हो, ना कहीं से पंखा कूलर किसी चीज़ की, ना प्राकृतिक हवा कहीं से भी ना आ रही हो, और आप पूजा कर रही हो, दीप जल रही हो, और वहाँ पास आपकी थाली में या आपके ऊपर साईं बाबा के मूर्ति से फूल गिर जाए, या पूजा घर से आपकी गोद में या आपकी थाल में, आपके हाथ में फूल गिर जाता है, तो साईं बाबा की आप पर कृपा बनी हुई है। आठवां संकेत है, अगर आपको बार बार सपने कुछ खराब आ रहे हैं और साथ में आपको साईं बाबा दिख रहे हैं, आपको बार बार सपने में साईं बाबा दिखा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान सपने में दिख रहा है जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं,
आपको ऐसा लग रहा है आप सपने में मुसीबत में हैं, लेकिन आपको बोल रहा है यहाँ आ जाए और मैं ठीक हो जाऊँगा। साईं बाबा आपको सपने में दिख रहा है, या अचानक से आपको सपने में मूर्ति उनकी दिख रही, फोटो दिख रही, या शिरडी दिख रही है, आपकी शिरडी के आसपास का कहीं का भी एरिया दिखता है, तो मान लीजिए कि आपको साईं बाबा दिख रहे हैं। क्योंकि हमारे शिरडी में के कण कण में साईं बाबा है, वहाँ की धूल में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, हर जगह साईं बाबा हैं। आप तो खुद जाते हैं, साईं भक्त हैं, तो आप खुद जानते हैं कि साईं बाबा किस तरह से लोगों के, अपने भक्तों के दिल पे राज करते हैं। तो प्यार से बोलो साईनाथ। तो हमारा 9वां उपाय है, अगर आपके घर में, हर एक घर ज्वाइंट फैमिली, अपने भारत में ज़्यादातर ज्वाइंट फैमिली ही मिलेंगे आपको, और ऐसी ज्वाइंट फैमिली में होते हुए अगर आपके घर में शांति है, मन शांत रहता है, दिल अच्छा रहता है, घर में खुशनुमा माहौल रहता है, तो मान लीजिए साईं बाबा की कृपा। क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली है या आप अकेले भी हैं, अगर भगवान की कृपा, साईं बाबा की कृपा आप पर नहीं है, तो आपके घर पे तनाव रहा आएगा, लड़ाई झगड़े तू में मत चलता ही रहता। अगर ये सब चीज़ है और आपके हर एक कोने में साईं बाबा की फोटो विराजमान है, और आपके मन में दिन भर साईं नाम का मंत्र चलता है, साईं बाबा का नाम चलता है, और आपका मन शांत रहता है, तो मान लीजिए 100% आपके मन में साईं बाबा रहते हैं। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, तो आप धीरे धीरे ओम साईं नमो नमः का जाप करते रहें, और आपका मन हर दिन अच्छा जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में साईं बाबा का नाम ओम साईं राम जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।